Brought to you by Cricket.com. क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com. डाउनलोड cricket.com नाउ. इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है. जिम्मेदारी से खेलें. कि आप T20 इतना खेलें और T20 मिस्टर T20 कहते हैं आपको. T20 लॉटरी हो जाती है या T20 में स्किल तजुर्बा ज्यादा काम करता है, लेकिन T20 थोड़ा सा डराता है कभी कभी. नहीं, इंटेंट तो आपको वही रखना पड़ेगा, वही सेम प्रोसेस है वो, बट कैसे आप प्रेशर हैंडल करते हो वो बड़ा मैटर करता है वो. बट आपको इंटेंट पॉजिटिव रखना है, वही स्किल्स है, आपको स्टिल आपको बॉल देखना है, वही टाइम करना है वो. क्रिकेट सेम है लेकिन प्रेशर होता है वर्ल्ड कप में डेफिनेटली. और जब इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं तो डेफिनेटली दोनों टीमें ऐसे सोचती हैं कि नहीं बड़ा मैच नहीं है, हम लोग आराम से खेलेंगे, कोई जस्ट नॉर्मल गेम. पर नॉर्मल नहीं होता, बड़ा फ्लाइज आते हैं, आप प्रेशर में रहते हो. बट जो प्रेशर ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है मुझे लगता है वही अच्छा मैच खेलता है उस दिन. मोस्ट टीमें T20 में फंसती हैं 6 ओवर के बाद, 6 से लेके 12 तक. तो जब आप नंबर 4 पे बैटिंग करते हो तो आप जब 2 विकेटें गिरी होती हैं से 6 में, अगर आपका 40 है या 50 अच्छा स्टार्ट हो गया, तो आप किस माइंडसेट से जाते हो? टीमों को किस माइंडसेट से जाना चाहिए 6 से 12 तक? आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. 7 से जो वसीम भाई 13 जो ओवर्स होते हैं उसमें आपको स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ती है. वो जितना आप लेस डॉट बॉल खेलोगे उतना आपका जो नॉन स्ट्राइकर पार्टनर है उस पर प्रेशर कम आएगा. वो अगर आप 6 बॉल पे सिंगल निकालने की कोशिश करते हो तो इंटेंट पॉजिटिव है तो चौका छक्का कभी भी आ सकता है वो. लेकिन जितना कम डॉट बॉल खेलेंगे तो मुझे लगता है कि बैट्समैन एक अलग ड्राइविंग सीट पे रहता है वो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टीम्स टू लर्न, स्पेशली पाकिस्तान की टीम के लिए, कि 6 ओवर के बाद से 12 ओवर तक कैसे बैटिंग करनी है. अगर आप देखें 6 में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे भी गुजरे तो 60 ही हो सकता है ना, 60 to 62, दैट्स रियली गुड स्कोर. पर उसके बाद वो मोमेंटम को जारी रखना. सुरेश ठीक कह रहा है, 7 से 13 ओवर में रन बॉल खेलना पड़ता है. पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या है? पाकिस्तान सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉट बॉल खेलता है. हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, क्रिकेट में एक्सपीरियंस से तो कोई बड़ी चीज नहीं है. बट अब जब T20 की बात करते हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि फियरलेस, लेकिन कभी कभी जब आप 40-41 साल की उम्र में भी खेल रहे हैं तो क्या वो प्लेयर फियरलेस होता है या वो मैच्योरिटी उसकी कमजोरी बन जाती है? नहीं यार, मुझे और जाना है, मैं एंड तक जाऊंगा. क्या T20 अब एंड तक जाने वाली गेम है या T20 है आओ करो और जाओ? देखिए, सबसे पहले ये फियरलेस जो शब्द है उससे मैं नहीं मानता हूँ. केयरफ्री आप कह सकते हैं, फियरलेस नहीं. क्योंकि जब आप फियरलेस शब्द यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि जो बाकी लोग हैं वो फियरफुल है, ऐसा नहीं होता. तो आप ये शब्द इस्तेमाल कीजिए कि केयर फ्री है. आपको केयर फ्री बनना है, और केयर फ्री और केयरलेस के बीच की जो लाइन होती है वो बड़ी पतली सी लाइन होती है. तो उससे आपको संभालना होता है. अब क्या हुआ है कि IPL की वजह से एक जो प्लेयर्स के लिए, इंडिया प्लेयर्स और जो ओवरसीज के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक कुशन बन गई है. मतलब कुछ करे या ना करे हमारी एक कुशन है. हमें तो ये फाइनेंशियली हम ठीक है. पहले कैसे हुआ करता था, आप टेस्ट मैच खेले, टेस्ट मैच के बाद में जाकर आपको 9:30 to 6:30 कहीं ना कहीं एयर इंडिया में, इंडियन रेलवेज में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, टाटाज में आपको नौकरी करनी थी. वहाँ पे आप जाकर आप बैठे, आपका कमरा हो, आपके लिए कुर्सी हो, जो भी हो, पर वो एक आपको ध्यान में रखना था. उससे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे. आज क्या होता है, आज आप एक युवा खिलाड़ी, आप उसको करोड़ों रुपए देते हैं. ठीक है, उसका नसीब है, उसकी किस्मत है, उसमें कोई बात नहीं. पर उससे क्या होता है कि वो केयरलेस बन जाता है. एक केयर फ्री IPL तो है मेरे पास. हाँ, तो ये एक जो देखिए, ये एक बात होती है ना, क्रिकेट में एक हैबिट बनती है. जो भी आप करें, प्रैक्टिस की जो हैबिट है, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैच में जाके अच्छी तरह से बल्लेबाजी करेंगे, अच्छी गेंदबाजी करेंगे. इमरान खान, कपिल देव, रिचर्ड हैडली को मैंने नेट में देखा, उन्होंने नेट में कभी नो बॉल नहीं डाला. अच्छी प्रैक्टिस की. जो नेट प्रैक्टिस में नो बॉल डालते वो मैच में भी नो बॉल डालेंगे. और खास करके अगर आप T20 की बात करें, जो नो बॉल होता है उसके बाद में एक फ्री हिट बनता है. वो एक फ्री हिट गेम को पलट सकता है. अजहर भाई, ये कमजोरी है क्योंकि आपने जिस दौर में कप्तानी की, 92, 96, 99, इनफैक्ट पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप 92 से शुरू हुआ था सिडनी वाले मैच में. तीनों मैच इंडिया जीता. हालांकि 99 में हारने के बावजूद पाकिस्तान फाइनल तक गया था.
तो ये इंडिया पाकिस्तान उस टूर्नामेंट से अलग कैसे होता है? मीडिया के लिए होता है, हम सब फैंस के लिए होता है, हमें लगता है यार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, बस वर्ल्ड कप हो गया। लेकिन टीम के लिए, कप्तान के लिए, खिलाड़ियों के लिए वो एक मैच और बाकी टूर्नामेंट को आप कैसे देखते हैं हमेशा? नहीं, बिल्कुल देखिए, इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो लोग अलग तरीके से देखते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मुझे याद है हम लोग जब मैनचेस्टर में 99 में जब मैच जीते थे पाकिस्तान से, तो काफ़ी बोर्ड ऑफिशियल्स अपने ड्रेसिंग रूम में आ गया और कहने लगा अरे पाकिस्तान से मैच जीत गए, कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप हारे तो हारे। तो ये एटीट्यूड मेरे ख्याल में बोर्ड का था। तो हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लेयर चाहता है कि हर मैच में जीते, क्योंकि जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते। मैं फॉर्चुनेटली हम इंडिया से खेले, वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस खेले मैं ही खेला, तो जब हम लोग जीते तो प्रेशर तो प्लेयर्स के ऊपर होता ही है। जैसा कि सनी भाई ने कहा कि बहुत से जो केयरलेस होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यूज़ किया उन्होंने, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि अगर मैं यहाँ नहीं खेलूँ तो मैं यहाँ तो खेल सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो केयरलेस हो जाता है। क्योंकि मुझे आज यहाँ मौका नहीं मिला, कल तो यहाँ मौका मिला, क्योंकि प्रैक्टिस भी उसमें बहुत कम कर देते, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आप मैच में आप कभी भी अच्छा नहीं खेल सकते। क्योंकि मुझे सनी भाई शायद एक एग्जाम्पल दूँ आपको, मेरे ख्याल में याद है या नहीं है कि हम लोग एक एनेक्डोट है, जब सही बिल्कुल ये मेरे साथ हुआ, सो जब सनी भाई अमूमन पहले बैटिंग करते थे नेट्स में, बहुत कम बैटिंग करते थे नेट्स में, ज़्यादा बैटिंग ही नहीं करते थे, क्योंकि बीच में ही बैटिंग करते थे। तो मुझे शायद आपको याद नहीं होगा सनी भाई, एक बार आपके बाद मैं ही सेकेंड बैटिंग करता था प्रैक्टिस में। तो मैं पहले तो, आजकल तो लोग पूरे बड़े बड़े वो किट बैग उठा के ग्राउंड पे ही लाते, ग्राउंड पे ही चेंज करते, वहाँ पे पहले तो आप ड्रेसिंग रूम में जाके चेंज करना पड़ता। तो कपिल भाई कैप्टन थे, मुंबई में हम लोग मैच खेल रहे थे, तो सनी भाई ने बैटिंग किया, तो मेरे ख्याल में वो 8-10 या 12 बॉल खेल के वो बाहर निकल गए। तो मैं आया था कि बाहर निकल गए, तो कपिल पाजी ने मुझे थोड़ा सा डांट दिया था, क्योंकि मुझे याद है कि क्या तुम इतनी देर लगा रहे बैटिंग करने। बोला सर, मैं बोला कपिल भाई सनी भाई ने 10-12 बॉल भी नहीं खेला मैं आए तक। तो बट मैंने बाद में सनी भाई से, मैं काफ़ी फ्री था, अभी भी फ्री हूँ, तो सनी भाई से मैं जुर्रत करके उनसे जाके पूछ लिया, सनी भाई आप खाली 10-12 ही बॉल खेले, और कपिल पाजी मुझे बहुत गुस्से में आ गए, आप बोलते आप क्यों हम 12 बॉल खेल के नहीं गए। तो सनी भाई का आंसर ये था कि मैं जितने भी बॉल खेला वो मिडिल में खेला, तो अब तुम क्या चाहोगे कि मैं एज से खेलूँ बैटिंग नेट्स में। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल आपको याद नहीं होगा सनी भाई, बिल्कुल ये सही हुआ है। तो जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। जब आप बड़े बैट्समैन जब भी होते तब आप मैच निकाल के ले जाते हैं। तो मुझे याद है जब सचिन और सौरभ बैटिंग करते थे अपने, हम 170-190 रन था, तो हम खाली पैड पेन के खाली थालियां मारते थे। बैटिंग अगर मुश्किल से आई तो 4 रन 5 रन के टाइम बैटिंग आती थी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।